फ्रेंड्स की है, जिसमें इनकी लव स्टोरी दिखाई गई है। स्टोरी के फर्स्ट मेन रोल का नाम है ओ ह्याओ और स्टोरी के सेकंड मेन रोल का नाम है ते। कहानी की शुरुआत होती है जहां देखते हैं ते एक एक्टिंग के फैकल्टी में एडमिशन्स के लिए ऑडिशन दे रहा था, क्योंकि उसे एक्टिंग पसंद थी और वो एक्टिंग को अपना करियर बनाना चाहता था। ऑडिशन के फॉर्म पे ते ने ये लिखा था कि वो अपने एक दोस्त को दिखाना चाहता है कि वो इस रोल को कितना अच्छे से निभा सकता है। ते के इस परफॉर्मेंस से जजेस इम्प्रेस होते हैं। वो तो ऐसे कहते हैं कि तुमने अपने एडमिशन फॉर्म पे लिखा है कि तुम अपने एक दोस्त को दिखाना चाहते हो कि तुम ये रोल कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि तुम ये मान लो कि तुम ये ऑडिशन पास हो गए, तो इसके बाद जब तुम अपने उस दोस्त से मिलोगे तो तुम उसे क्या कहना चाहोगे। ते कहता है कि वो अपने उस दोस्त को थैंक यू कहना चाहेगा और कहता है कि कहीं ना कहीं उसके यहाँ तक पहुँचने के पीछे उसके दोस्त का भी हाथ है। ऑडिशंस के बाद ते ओ ह्याओ को वहाँ से गुजरते हुए देखता है। तभी स्टोरी जाती है आज से कई साल पीछे, ओ ह्याओ और ते के बचपन में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और ज़्यादातर वो अपना समय एक साथ बिताते थे। ते बचपन से ही एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड था। एक चाइनीज़ ड्रामा जो कि ते का बहुत फेवरेट था, उसमें जो मेन रोल होता है जिसका नाम होता है योंग जियान, ते उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। ते अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी योंग जियान की तरह हीरो बनेगा और वो भी एक दिन ड्रामा में मेन रोल करेगा। योंग जियान को देखकर ही ते के अंदर एक्टिंग का पैशन आया था। कहा जा सकता है कि योंग जियान ते के लिए एक आइडल था। ते योंगजियान के कैरेक्टर को इतना पसंद करता था कि वो हमेशा अपने फ्री समय में ओ ह्याओ के साथ योंगजियान बनने की एक्टिंग करता था। चाइनीज़ न्यू ईयर आने वाला था और इस चाइनीज़ न्यू ईयर पे उनके स्कूल ने ये डिसाइड किया था कि उनके स्कूल में एक चाइनीज़ ड्रामा प्ले किया जाएगा और ये वही ड्रामा था जो कि ते का फेवरेट था, जिसका नाम होता है स्वॉर्ड ओवर द मून। ते बहुत खुश होता है क्योंकि ये तो उसका फेवरेट ड्रामा था। टीचर स्टूडेंट्स को बताती हैं कि उन्होंने मेन रोल का नाम पहले ही सोच रखा है कि कौन इसका मेन रोल बनेगा। टीचर ओ ह्याओ को कहती हैं इस ड्रामा का मेन रोल प्ले करने के लिए। ये सुनकर ते थोड़ा सा निराश होता है और साथ में ओ ह्याओ भी परेशान होता है। टीचर ओ ह्याओ से पूछती हैं कि तुम इस रोल को प्ले करना चाहते हो ना। ओ ह्याओ ते की ओर देखने लगता है। तभी ते ओ ह्याओ को कहता है हाँ कहने के लिए। चाहे ये ते का फेवरेट रोल था, लेकिन ये रोल उसे नहीं मिला। इसके बावजूद भी ते खुश था क्योंकि उसे इस बात की खुशी थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसके फेवरेट रोल को प्ले कर रहा है। इस ड्रामा की प्रैक्टिस में ते ओ ह्याओ की बहुत हेल्प करता है, फिर चाहे वो एक्टिंग में हो या फिर डायलॉग याद करने के मैटर में हो। दिन होता है चाइनीज़ न्यू ईयर का, जहाँ देखते हैं कि ड्रामा के स्टार्ट होने से पहले ते अच्छे से ओ ह्याओ को उस ड्रामा के डायलॉग्स को याद करवा रहा था ताकि स्टेज पे कोई गलती ना हो। मतलब जितनी मेहनत इस ड्रामा को प्ले करने के लिए ओ ह्याओ कर रहा था, उतनी मेहनत ते भी कर रहा था ताकि ओ ह्याओ अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ओ ह्याओ का प्ले चालू होता है और वो बहुत अच्छे से प्ले करता है। वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि ते अपने दोस्त को प्ले करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है, बहुत प्राउड फील करता है। ओ ह्याओ का ये परफॉर्मेंस पूरा होता है और इस प्ले के बाद ओ ह्याओ ते से मिलता है। ओ ह्याओ के परफॉर्मेंस के लिए सबने उसकी बहुत तारीफ़ की और वो ये सब बातें ते को बता रहा था। बातों ही बातों में ओ ह्याओ ते से कहता है कि अब उसे भी एक्टिंग अच्छी लगने लगी है। अब वो भी चाहता है कि वो भी एक अच्छा एक्टर बने। ओ ह्याओ की ये बात सुनकर ते के मन में डाउट आता है और वो ओ ह्याओ से पूछता है कि अगर तुम्हें एक्टिंग पहले से ही पसंद थी तो तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया। ओ ह्याओ कहता है कि पहले एक्टिंग को लेकर वो श्योर नहीं था, लेकिन अब वो श्योर हो चुका है कि वो एक एक्टर बनना चाहता है। ते कहता है कि तुम्हारी बातें सुनकर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुमने जानबूझकर मुझसे ये रोल चुराया है, और कहता है कि तुम हमेशा से ही एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन तुमने इस बात को मुझसे छुपा के रखा और जब तुम्हें मौका मिला तो तुमने मुझसे मेरा फेवरेट रोल चुरा लिया। ओ ह्याओ कहता है कि मैं कभी इस रोल को प्ले नहीं करना चाहता था, आखिर में तुम्ही ने मुझसे कहा था इस रोल के लिए हाँ कहने के लिए। ते कहता है कि उस समय ये नहीं पता था कि तुम्हारे इरादे क्या है, वो नहीं जानता था कि तुम भी सीक्रेटली एक एक्टर बनना चाहते हो। इसी बात को लेकर ओ ह्याओ और ते के बीच में काफ़ी लंबी बहस होती है, जिस दौरान वो एक दूसरे को बहुत कड़वी बातें बोल देते हैं और दोनों ही एक दूसरे की बातों से बहुत हर्ट होते हैं और यहाँ से ही इन दोनों की दोस्ती टूट जाती है और इसके बाद ये दोबारा कभी आपस में बात नहीं करते हैं। सीन आता है प्रेजेंट टाइम में वापस। ते की माँ अपने घर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाती हैं। ते का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है हून। ते की फैमिली एक मिक्स फैमिली है, थाई और चाइनीज़। प्रेजेंट टाइम में ते की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है तान। तान को ड्राइंग में बहुत इंटरेस्ट है और ये उसका पैशन है जिससे वो अपना करियर बनाना चाहती है। ते तान को पसंद करता है और बातों ही बातों में मजाक करता रहता है उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए।
तान कहती है कि उसे अभी रिलेशनशिप के मैटर में नहीं पड़ना है, उसे अपने करियर पे फोकस करना है। वो ते को कहती है कि अगर इस बीच तुम्हें कोई और भी पसंद आ जाता है तो तुम उसे चुन सकते हो, तुम मेरे भरोसे मत बैठे रहना। ते कहता है कि उसे कोई जल्दबाजी नहीं है, वो तान का इंतज़ार करेगा। ते ने एक चाइनीज़ क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि वो जिस फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहता है उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करने के लिए चाइनीज़ सब्जेक्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। ते के दोस्त मजाक करते हुए ते से कहते हैं कि तुम्हें ये क्लास ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारी मम्मी भी तो चाइनीज़ है, उनसे कहते वो तुम्हें सिखा देती। ते कहता है कि वो मेरी माँ है, कोई टीचर नहीं है। ते जब क्लास के अंदर जाता है तो वो वहाँ ओ ह्याओ से मिलता है, उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड। बचपन के उस लड़ाई के बाद ओ ह्याओ और ते एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए थे। कई सालों बाद आज पहली बार वो एक दूसरे के सामने आए, लेकिन यहाँ पर भी ओ ह्याओ और ते ने आपस में कोई बात नहीं की। टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले